सहारा को बड़ा झटका लगा है सेबी की ओर से। सहारा की ओर से निवेशकों को पैसे नहीं लौटाने पर सेबी ने सहारा ग्रुप की दो कंपनियों के खाते सील कर दिए हैं, करने के आदेश दिए हैं। कहां से आया पैसा, कहां गया, ये साफ हो गया है। पहले बात लेकिन सहारा की करते हैं, एक बार फिर आपको बताते हुए कि ये सहारा की दो कंपनियों के खातों पर कार्रवाई है। पहले ये अंदाजा लगा कि कहीं ये पूरे ग्रुप की कंपनियों पर कार्रवाई तो नहीं है, लेकिन अब ये साफ हो रहा है कि सहारा की दो कंपनियों के खातों पर यह कार्रवाई है। सेबी ने आदेश दिए हैं कि सहारा की दो कंपनियों, सहारा हाउसिंग, सहारा रियल एस्टेट, इनके खाते सील किए जाएं और सुब्रत राय का भी खाता सील किया जाए और संपत्ति भी सुब्रत राय के नाम जो है चल वो जब्त की जाए। निपुण सहगल हमारे साथ एबीपी संवाददाता जुड़ रहे हैं। निपुण, इसका मतलब क्या होगा सहारा के लिए? देखिए, सहारा के लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि सहारा अब तक कानूनी पेचीदगियों में उलझाकर इस मामले को बचने की कोशिश कर रहा था और अब सेबी ने सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद जो कार्रवाई की है, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। क्योंकि जिस तरह की बात बार बार सामने आ रही थी, हालांकि सहारा ने इससे डिनाई किया है कि ये जो 24,000 करोड़ रुपए है, उसमें से ज्यादातर पैसा निवेशकों से लिया ही नहीं गया है। जिस तरह की आनाकानी लगातार सहारा ने की है और बाद में ये तक दावा किया कि नहीं, हमने अदालत के आदेश से पहले ही ज्यादातर पैसे लौटा दिए थे निवेशकों को। अगर पैसे लौटा देने थे तो उसको कंटेस्ट नहीं करना था इस बात को। तो कहीं ना कहीं ये बात एक निकलकर बार बार सामने आती है कि ये पैसे दरअसल निवेशकों के नहीं थे। तो ऐसे में अगर पैसों की वसूली के लिए अगर वो पैसे नहीं थे निवेशकों के और खुद सहारा के ही थे, इन 24,000 करोड़ रुपयों की वसूली के लिए अगर खाते जब्त किए गए हैं, खाते सीज किए गए हैं और कार्रवाई की गई है, तो निश्चित रूप से न सिर्फ इन दोनों कंपनियों के लिए बल्कि पूरे सहारा ग्रुप के लिए ये एक बेहद तगड़ा झटका है। क्योंकि ये पैसे अब सेबी वसूल के रहेगी, भले ही निवेशकों की सूची देने में कोई आनाकानी सहारा की तरफ से की गई है। ये दावा किया गया है कि ये पैसे लौटा दिए गए हैं निवेशकों को, ये साबित होना बाकी है, लेकिन फिलहाल की स्थिति यही है कि 24,000 करोड़ रुपयों की वसूली के लिए ये खाते सीज किए गए हैं। लेकिन उन खातों में, उन दो कंपनियों के खातों से अगर 24,000 करोड़ की वसूली नहीं हुई तो फिर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त को पिछले साल किशोर ये आदेश दिया था कि सेबी के जरिए निवेशकों के 24,000 करोड़ रुपए लौटाए जाएंगे। सहारा को यह आदेश दिया था कि निवेशकों की लिस्ट और पैसे लौटाए सेबी के पास और सेबी आगे इसको ट्रांसफर करेगी। तब सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि सेबी अपनी कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है। सेबी चाहे तो कंपनी के बैंक खातों को सीज कर सकती है, सेबी चाहे तो तमाम चल अचल संपत्ति को जब्त कर सकती है। तो निश्चित रूप से अभी सेबी ने जहां तक कार्रवाई की है, कितनी गहरी कार्रवाई की, इसका ब्यौरा तो पूरा नहीं मिल पाया है, लेकिन सेबी के अधिकार में है पूरी तरह से कि इन दोनों कंपनियों की संपत्ति को चाहे नीलाम करना पड़े, ये पैसे वसूले जाएंगे। शुक्रिया निपुण आपका। तो जैसा निपुण ने बताया कि ये बड़ा झटका सहारा ग्रुप के लिए, हमें इंतजार है सहारा ग्रुप की प्रतिक्रिया का। सहारा से प्रतिक्रिया अभी आनी है, इस पर उनका जवाब आना है। ये जो एक्शन किया गया है सेबी की तरफ से, उस पर सहारा का क्या कहना है, ये अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है उधर से।